कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज लाए हैं बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, और ये लगभग प्रश्न जो है आपका 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न हम लोग करेंगे हिस्ट्री का, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आपको आते हैं ना, वही सब क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का काम किया हूँ। और ये बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, लगभग इसमें आपको 30 गो क्वेश्चंस मिलेंगे इसी तरह से, जो आपको सब पढ़ना है, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए हम लोग टाइमिंग कम लेंगे, क्योंकि 30 गो क्वेश्चन है, 30 गो प्रश्न होने की वजह से जो है हम इसमें ऑप्शन का चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को इच्छुक हैं और आंसर पता है तो आप ए बी करके कमेंट कर सकते हैं। अपना देखिए, अपना हुनर दिखाए, कमेंट कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कराता हूँ। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, क्षेमित्र की रचना कौन सी है। तो बताना है दोस्तों कि क्षेमित्र की रचना किसकी है, यानी कौन सी है जिसमें क्षेमित्र के बारे में जानकारी कौन दिया था या कौन है। तो ये होगा आपका बृहत कथा और मंजरी का है। क्षेमित्र किसका है, बृहत कथा और मंजरी का है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंडिका। इंडिका किसकी रचना है। सवाल नंबर 2 है, इंडिका किसकी रचना है। चाणक्य का, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन या कालिदास का। जल्दी से कमेंट करना है अगर आप लोगों को पता है तो। इंडिका जो है वो आपका मेगास्थनीज का है। किसका है, मेगास्थनीज का रचना है इसमें। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग कर लेते हैं 3 सवाल भी इम्पोर्टेंट है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ऑप्शन चुन के आप बता सकते हैं कि कौन से इसमें गुप्त शासक हैं जिनको लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर। तो ये दोस्तों समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, समुद्रगुप्त। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 4 सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो इस तरह से करेंगे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान किसको कहा गया था। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान किसे कहा गया था। तो ये महापिलुपति को कहा गया था। चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 करते हैं। 5 सवाल भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस महिला संत थी। निम्न में से महिला संत कौन है बताना है। मीरा, अंदाल, कराइकल, ये सब महिला ही हैं, तीनों महिला, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है सभी। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 6 का। धम्म की शुरुआत किसने किया था। तो आप लोग पढ़े होंगे बुक, तो पता होगा धम्म का शुरुआत अशोक ने किया था। चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल करेंगे। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है और दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन यानी नेपोलियन से किया जाता है। सवाल नंबर 8 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त है। ए इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन इज सही है। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 9। 9 सवाल इम्पोर्टेंट है जो इस तरह से इसको करेंगे हम लोग। 9 सवाल है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये दोस्तों श्रवण बेलोगोला में। जल्दी से अगर कमेंट आता है तो आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी है आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत कम समय में 30 प्रश्न कराऊंगा, लगभग 6 से 7 या 8 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। 10 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं 11 क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदर्थ। कौन था, बृहदर्थ। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं 13 का। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है। मौर्य वंश की राजधानी आपको पड़ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र। 13 नंबर का राइट आंसर पाटलिपुत्र। उसके बाद चलिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट सवाल। सवाल है 14 नंबर, मौर्यकालीन राजा, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है। बिहार, बंगाल, ओडिशा या मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ओडिशा में। सवाल नंबर 15 करेंगे, मौर्य
प्रशासन में समाहर्ता कौन है? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता एक कहा जाता है राजकीय कर संग्रह अधिकारी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 16 करेंगे। 16 नंबर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में ब्राह दे क्या है? ब्राह दे के क्या होता है? मतलब भूमिदान को ब्राह दे कहा जाता है। ब्राह दे मतलब भूमिदान होता है। चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल करेंगे। 17 सवाल में मनु स्मृति के रचयिता कौन थे? मनु स्मृति के खुद मनु ही हैं जिन्होंने रचा था। और वेद व्यास पता ही है आप लोगों को, महाभारत के लेखक हैं। और वाल्मीकि पता है, रामायण के लेखक हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो आप पढ़ाए हैं बुक मनुस्मृति हो या महाभारत हो, उसमें जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत हमारा वेद व्यास जी ने लिखा था। कौन लिखा था? वेद व्यास जी ने। वाल्मीकि जी लिखे थे रामायण, मनुस्मृति मनु, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे सवाल नंबर है 20। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया, 4 आश्रमों में बांटा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी इसमें सभी नकुल, भीम और अर्जुन सबकी पत्नी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये सब देखिए आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे तो सब पता होगा, इसलिए छोटा टाइम का वीडियो है, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए क्वेश्चन को और पूरी तरह से इसको जो है याद करने का प्रयास कीजिए। घटोत्कच किसका पुत्र है? तो घटोत्कच जो है भीम का पुत्र है। ये अपने परिवार का जो है जंगल में जो है मतलब पहरेदार बनकर खड़े थे, रात भर जगे थे, जिसमें हिडिम्बा और हिडिम्ब भाई बहन राक्षसनी जंगलवा में रहता था। उसमें जो है हिडिम्बा जो है इस काया बदल कर शादी का विवाह का इनसे मतलब रुचि रचाई थी और विवाह हुआ था, जिससे कि घटोत्कच पैदा हुआ हिडिम्बा से। और ये राक्षस कुल की थी हिडिम्बा। ठीक है, जो घटोत्कच भी राक्षस की जैसा ही देखने में, बड़ा बड़ा कान वगैरह लगता था इसका, इसीलिए भीम का पुत्र था घटोत्कच। ठीक है, 24 नंबर है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंस है, अब VBI स्टार लगा लीजिए, हर साल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, VBI क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो दोस्त कहा जाता है वो भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 25 नंबर करेंगे कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ कौन थी भाई? कुंती। कर्ण की माँ कुंती थी, कुंती। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 26 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछता ही है ये टाइप का सवाल। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग करेंगे सवाल नंबर 27 सवाल है दिल्ली चलोगा नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलोगा नारा दिए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, चलिए मांग करेंगे 28 नंबर सवाल पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली। अब मांग किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। लियाकत अली वहाँ का पहला प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे 29। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो ये दोस्त जयप्रकाश नारायण बाबू ने किए थे। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 30। और ये 30 सवाल है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में आपको भी आई है, समझिए, तो बार बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ हत्या जो हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और जन्म बोलें तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या लगी हो, थोड़ा सा भी अच्छी क्लास लगी हो आप लोगों को, तो इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें। सबसे पहले करना क्या है, आपको लाइक कर दीजिए
फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए कि डेली आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय